मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा क्रिया, आज हम पढ़ाएंगे आपको अलंकार। और हमारे चैनल से आपको जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आज हम अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या करते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री जो होती है, उसका शादी होता है तो आप देखे होंगे अपने समाज में जो गहना होता है, जो आभूषण होता है, उसको पहना देते हैं तो क्या होता है? काव्य शोभा बढ़ा देता है। काव्य क्या होता है? शोभा बढ़ा देता है। उसका शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है। किसी स्त्री को अगर हम गहना पहना देते हैं, आभूषण पहना देते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार माने क्या होता है? अलम किस शब्द से बना है? अलम का मतलब क्या होता है? अलम क्या होता है? आभूषण। अलम मीन्स होता है आभूषण या शोभा। अब उसके बाद कार मीन्स क्या होता है? कार मीन्स क्या होता है? करने वाला। क्या होता है? करने वाला। क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार, अलम मीन्स क्या होता है? अलम धन कार। अलम धन कार बराबर क्या हो जाएगा? अलंकार। तो अलम का क्या होता है? अलम मीन्स होता है आभूषण या शोभा, और कार मीन्स क्या होता है? करने वाले। मतलब शोभा को बढ़ाने वाले और जो सुशोभित करने वाले, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे आपको हम बता दिए, किसी भी स्त्री को या दुल्हन को पहना देते हैं आभूषण तो क्या होती है? शोभा बढ़ जाती है। वहाँ पर भी क्या होता है? अलंकार होता है। और मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होता है? मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होगा शब्द अलंकार। पहला होगा क्या? शब्द अलंकार। और दूसरा होगा
दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अर्थालंकार। क्या होगा, अर्थालंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। और टोटल कितना होता है, टोटल होता है 3। एक होता है उभयालंकार, एक क्या होता है, उभयालंकार। मगर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम पढ़ेंगे क्या, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। आज हम अर्था अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्था अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद कल अगली क्लास में हम लोग अर्था अलंकार पढ़ेंगे। अब हम शब्द अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शब्द अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शब्द अलंकार पहला। अब इसकी परिभाषा क्या होती है देखेंगे। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से क्या करे, जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से क्या करे, काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्द अलंकार में कितने अलंकार आते हैं, शब्द अलंकार में कितने अलंकार आते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे अनुप्रास हो गया, जैसे क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यमक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, श्लेष हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। उसके बाद क्या होगा, वक्रोक्ति होगी। क्या होगा, वक्रोक्ति होगी। और क्या होगा, विप्सा होगा। क्या होगा, विप्सा होगा। यहां हम देखेंगे कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा। ये सब किसमें आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, शब्द और अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार। आगे हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखेंगे अनुप्रास अलंकार।
देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये सब शब्द अलंकार में आते हैं। अब हम देखेंगे अनु माने क्या होता है। अनु माने क्या होता है, बार बार। अनु माने क्या होता है, बार बार। अनु से बना है ना, अनु और प्रास। अनु और प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का मतलब क्या होता है, बार बार। उसके बाद प्रास का मतलब होता है वाण। प्रास का मतलब क्या होता है, वाण। मतलब क्या हुआ, जिस वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आए। जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति क्या है, एक से अधिक बार, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहीं पे लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी वर्ण या किसी भी व्यंजन, किसी भी वर्ण, किसी वर्ण या व्यंजन, किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। क्या हो, बार बार हो। किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। किसी भी वर्ण व्यंजन की आवृत्ति अगर बार बार हो रही, वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखते हैं, अनुप्रास का उदाहरण देखेंगे। तरण तनुजा, तरण तनुजा, तनुजा और तट तमाल, तरण तनुजा तट तमाल, इसमें हम देखेंगे तरण तनुजा तट तमाल। अब हम देखेंगे क्या, वर्णों की क्या है, आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही। यहाँ भी ता भी क्या है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी क्या है, ता है। तो आप देख रहे हैं ता कितनी बार आया है, एक से अधिक बार अगर आता है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे, या पहला उदाहरण है, दूसरा देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति, रघुपति, रघुपति राघव
राघव, राजा, राम। इसमें देखेंगे एक ही वर्ण की कई बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही। यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, और यहाँ भी क्या है, रा है, यहाँ भी रा है। अगर एक ही वर्ण के कई बार क्या होता है, आवृत्ति होती है, तो क्या होगा, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम आगे देखेंगे आगे देखेंगे अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह 4-5 प्रकार के होते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला होगा वृत्यानुप्रास। दूसरा होगा छेकानुप्रास। दूसरा होगा छेकानुप्रास, और तीसरा होगा लाटानुप्रास। और चौथा होगा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास होगा। उसके बाद श्रुत्यानुप्रास। लास्ट वाला क्या है, श्रुत्यानुप्रास। यहाँ अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। पहला क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है। दूसरा होता है छेकानुप्रास। तीसरा होता है लाटानुप्रास, और चौथा होता है अंत्यानुप्रास। उसके बाद पांचवा होता है श्रुत्यानुप्रास। अब हम पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास के बारे में। पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास के बारे में। वृत्यानुप्रास अलंकार। ये पहला है। वृत्यानुप्रास में पढ़ेंगे व्यंजनों की अनेक बार जहां पर आवृत्ति होती है। व्यंजनों की क्या होती है, व्यंजनों की जहां अनेक बार आवृत्ति होती है वहां पर वृत्यानुप्रास होता है।
वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे भव्य, जैसे भव्य, जैसे भव्य भावों में, भव्य भावों में भयानक, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अगर अनुप्रास अलंकार पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? किसी भी वर्ण या व्यंजन की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मगर इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्या? वृत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा होती है कि व्यंजन जहां अनेक बार आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है? वृत्यानुप्रास होता है। उसके बाद आप उदाहरण देखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। इसमें क्या है? यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ हम देखेंगे भा क्या है? व्यंजन है। यहाँ भी भा क्या है? व्यंजन है। यहाँ भी भा क्या है? व्यंजन है। यहाँ भी भा क्या है? व्यंजन है। तो आप देखेंगे व्यंजन के वर्ण क्या है? एक वर्ण के कई बार क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अगर व्यंजनों की जहां बार बार आवृत्ति होती है उसमें क्या होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब अगर हम पढ़ेंगे कौन? दूसरा पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे छेका अनुप्रास। दूसरा कौन सा है? छेका अनुप्रास है। उसके बारे में पढ़ेंगे, छेका अनुप्रास के बारे में। दूसरा है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में देखेंगे, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास अलंकार। यह दूसरा है, अनुप्रास का दूसरा भाग है। इसमें क्या होता है? जब एक ही वर्ण, जब एक ही वर्ण, एक ही वर्ण 2 बार आए, एक ही वर्ण, जब एक ही वर्ण, जब एक ही वर्ण, वर्ण 2 बार आए, 2 बार आए, जब एक ही वर्ण 2 बार आए तो वहां पर, तो वहां पर क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। अब हम जैसे इसमें देखेंगे, इसमें हम उदाहरण देखेंगे, जैसे अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी। क्या होगा? अति आनंद मगन महतारी और कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी और
घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम, घोर घाम हिम, घोर घाम हिम बरी बारी बयारी। घोर घाम हिम बारी बयारी, तुम तंग हिमालय भंग, तुम तंग, तुम तंग हिमालय, हिमालय भंग। यहाँ हम देखेंगे क्या है, अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी, और तुम तंग हिमालय भंग। इसमें हम देखेंगे क्या है, छेका अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है। जब एक ही बार दो बार आए वहां पर क्या होता है, छेका अनुप्रास होता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, आ देखिए दो बार आया है, माँ देखेंगे दो बार आया, इसमें आया, इसमें आया, मगन में आया और महतारी में। यहाँ भी देखें दूसरे लाइन में का, यहाँ भी आया है, दो बार आया का। उसके बाद भा, यहाँ भी देखेंगे भा दो बार आया है, भयंकर और भारी में। मतलब एक वर्ण के जब दो बार आए तो वहां क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ भी देखें घा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, बा देखेंगे एक बार आया, दोबारा आया। इसका मतलब क्या है, छेका अनुप्रास अलंकार है, यह उदाहरण है, यह क्या है, उदाहरण है। उसकी परिभाषा क्या होती है, जब एक ही वर्ण दो बार आए तो वहां पर क्या होता है, छेका अनुप्रास होता है। ये उदाहरण है, आनंद अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, तुम तंग हिमालय भंग। इसमें कौन सा अलंकार है, छेका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा अलंकार, अनुप्रास का तीसरा भाग, लाटा अनुप्रास अलंकार। क्या देखेंगे, लाटा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा तीसरा देखेंगे, तीसरा होगा लाटा अनुप्रास अलंकार, तीसरा लाटा अनुप्रास अलंकार, अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी, इसे शब्द अनुप्रास, इसकी परिभाषा होगी, यहाँ पर एक शब्द या दो से अधिक बार आता है, जहां पर एक शब्द दो से अधिक बार आए, जहां पर वहां पर क्या था, वर्ण था, यहाँ पर क्या है, शब्द। एक से अगर अधिक बार आता है शब्द तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटा अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक शब्द देखेंगे हम, यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। जहां पर एक शब्द एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार क्या हो आए, अधिक बार आए, वहां पर
वहां पर लाटा अनुप्रास होता है, होता है। जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है। देखिए यहाँ शब्द की बात कर रहा है, वहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी वर्ण की बात हो रही थी। वृत्तानुप्रास में क्या हो रहा था, वर्ण की बात हो रही थी। और क्या है, छेका अनुप्रास में क्या हो रहा था, वर्ण की बात हो रही थी। मगर यहाँ क्या है, लाटा अनुप्रास में क्या है, शब्द की बात कर रहा है, वर्ण की बात नहीं कर रहा है। यहाँ शब्द की बात कर रहा है, शब्दों की बात कर रहा है। कह रहा है एक शब्द दो या दो से अधिक बार अगर आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे शब्दानुप्रास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शब्दानुप्रास के नाम से जाना जाता है। शब्दानुप्रास के नाम से जाना जाता है। अब हम इसका क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है इसका पूत सपूत। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका पूत सपूत। पूत सपूत तो पूत सपूत, पूत सपूत तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय। ठीक, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे इसके। उसके बाद पूत कपूत, पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय। तो यहाँ हम देखेंगे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ शब्दों की बात कर रहा है। अगर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो क्या हो जाता है, लाटा अनुप्रास हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे पूत क्या है, दो बार आया। सपूत क्या है, दो बार आया। क्यों क्या है, दो बार आया। तो भी क्या है, और संचय भी देखेंगे दो बार आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब शब्दों की एक से दो या दो से अधिक, मतलब दो बार पूत आया, दो बार क्या आया। यहाँ पर देखेंगे हम दो बार क्या क्या आया है, यहाँ तो भी क्या आया है, दो बार आया है। क्यों भी देखेंगे दो बार आया। धन भी क्या है, शब्द है, भी क्या दो बार। संचय भी क्या है, दो बार आया है। इसका मतलब क्या है, जहां शब्द दो या दो से अधिक बार शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं, लाटा अनुप्रास कहते हैं। जैसे आप देख लिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे चौथा भाग अनुप्रास का, अंत्य अनुप्रास। कौन सा, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास देखेंगे। अंत्य अनुप्रास में देखेंगे, ये चौथा है। अंत्य अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, इसमें क्या होता है, जैसे
अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। तुक मतलब जैसे इसमें अंतिम वर्णों का क्या होता है, तुक मिलता है, उसे हम जिसमें अंतिम वर्णों का तुक मिले उसे हम अंतः अनुप्रास कहते हैं। अंतः अनुप्रास कहते हैं, जिसमें जिन वर्णों का तुक मिले उसे हम क्या, जिनके वर्णों का तुक मिले उसे हम क्या कहते हैं। अब हम तुक समझेंगे, तुक क्या होता है। तुक यहाँ शब्द आया है, तुक क्या होता है। जिनके वर्णों का तुक मिले वहां क्या होता है, अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे हम देखेंगे तुक क्या होता है, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे जिसे नहीं देख लेंगे। जैसे कहत नटत रीझत खीजत कहत नटत रीझत खीजत, और मिलत खिलत लजियात। देखेंगे अंत अनुप्रास में क्या होता है, जिनके वर्णों का तुक मिले। तुक मतलब क्या होता है, लास्ट वाला। आप देखेंगे तुक मिल रहा है ना, कोई भी शब्द होगा तो जिन शब्दों का तुक क्या होता है, अंतिम वर्ण क्या होता है, मिलता है। अंतिम जिन वर्णों में क्या हो, जिनके वर्णों अंतिम वर्णों का तुक मिले। जिसमें अंतिम वर्णों का क्या मिले, तुक मिले। जिसमें अंतिम वर्णों का तुक मिले उसे हम क्या कहते हैं, अंत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। यहाँ हम देखेंगे देखेंगे तुक मिल रहा है। कहत में क्या है, शब्द है, लास्ट का क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है। यहाँ भी ता मिल रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, ता मिल रहा है, और यहाँ भी ता मिल रहा है। तो कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, आपका तुक मिल, ऐसे ही क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। और हम पांचवा देखेंगे। पांचवा अलंकार इसी में का भाग है, अनुप्रास अलंकार का। पांचवा लास्ट है अनुप्रास का, जो 5 भाग है, लास्ट है श्रुत्या अनुप्रास। इसमें हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा देखेंगे, एक ही वर्ग की वर्णों की आवृत्ति होती है, जिसमें एक ही वर्ग वर्णों की क्या हो, एक ही
वर्ग की वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ग की वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, फिर उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद पा वर्ग, ये सब क्या है, वर्ग। उसी वर्ग क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिखेंगे हम लोग, दीनांत, इसका उदाहरण डालेंगे। जैसे दीनांत था दीननाथ, दीनांत था दीननाथ, दीनांत था दीननाथ डूबते, दीननाथ डूबते। उसके बाद देखेंगे साधुन साधेनु आते, साधेनु आते गृह ग्वाल, आते गृह ग्वाल वाल थे, गृह ग्वाल वाल थे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, कह रहा एक ही वर्ग की वर्णों की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्या अलंकार कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्या, यहाँ क्या है, ता वर्ग। यहाँ हम देखेंगे ता वर्ग में क्या है, ता वर्ग में देखेंगे यहाँ क्या है, दा है। उसके बाद हम देखेंगे ना है, ता है, और उसके बाद क्या है, था है। उसके बाद क्या है कि एक ही वर्ग के देखिए आवृत्ति हुई है ना, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई, मतलब ता, था, दा, ना, चारों क्या है, ये क्या है, ता वर्ग का है। ता वर्गों की क्या है, आवृत्ति हुई है ना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रुत्या अनुप्रास हो जाएगा। जिसमें एक ही वर्ग की जब आवृत्ति होती है वर्णों की, तो वहां पर क्या हो जाता है, श्रुत्या अलंकार हो जाता है। और आगे हम देखेंगे, इसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार पांचों हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जब ही एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां पर क्या होता है,
जब परिभाषा लिखेंगे, जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन वहां अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यह इसकी परिभाषा है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। वहां हम देखेंगे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी ओ तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। वो क्या है, उदाहरण है, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। यहां हम देखेंगे बेर जो है, बेर दो बार आया है, बेर शब्द दो बार आया है, मगर इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। बेर मतलब क्या होता है, बार बार। यहां इसका अर्थ क्या होता है, बेर जो फल होता है, बेर एक क्या होता है, जो फल होता है। ये जो होता है फल होता है, बेर, उसे क्या है, खाया जाता है। यह तीन बार की बात कर रहे हैं कि तीन बार हमने खाया। यहाँ क्या है, वह तीन बेर खाया, मतलब तीन फल, तीन बेर फल क्या, तीन बेर खाया। यहाँ बेर का मतलब फल वाला बेर है, यहाँ बेर का मतलब बार, कि मतलब कई बार खाया, तीन बार खाती थी, तीन बार। यहाँ का बेर का मतलब क्या हुआ, बार। यहाँ का मतलब है, मतलब क्या हुआ, बेर बेर दो शब्द आए मगर अर्थ क्या है, अलग अलग आए। इसका मतलब क्या है, यमक अलंकार होगा। और क्या आता है इसका, जैसे कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात, वह खाए बौरात जन या पाए बौराए। ये भी उदाहरण इसी में आता है, यमक अलंकार में। और जो लोग ना जुड़े हों हमसे इस चैनल से, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आगे आपके नोटिफिकेशन जा सके और हमसे आप जुड़ सके। चलिए उसके बाद हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है शब्द एक अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष। शब्द एक, इसकी परिभाषा क्या होती है, शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थ क्या हो, अनेक हो। शब्द एक अर्थ क्या हो, अनेक, कहते हैं श्लेष।
कहते हैं श्लेष। श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अब इसका उदाहरण देखेंगे। पानी गए न ऊपरे, उदाहरण देखेंगे। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां आप देखेंगे, यहां पानी का मतलब क्या होता है? शब्द एक है, अर्थ क्या है? अनेक है। मोती और मानुष, उसके बाद चून, और उसके बाद यहाँ क्या है? इज्जत। एक पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत। और मोती मतलब क्या होता है? जैसे चमक। और मानुष और चून, मतलब शब्द एक है, अर्थ कितने हैं? 4 इसके अर्थ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ये आप उदाहरण है कि एक शब्द के कितने अर्थ हो गए? एक अर्थ के क्या है? एक शब्द के अर्थ अगर कई हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसकी परिभाषा है कि शब्द एक अर्थ अनेक। अर्थ अगर एक ही शब्द के अनेक निकल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। आगे देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अलग अर्थ निकालना जाए, जब किसी भी व्यक्ति का, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जानबूझकर कही गई बात का जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अर्थ निकाला जाए, वहां पर क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे। कौन? उदाहरण देखेंगे। इसमें उदाहरण में देखेंगे, कौन द्वार पर
कौन द्वार पर, कौन द्वार पर हरि राधे, हरि मैं राधे, हरि मैं राधे, हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का, वानर का, क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का, वानर का, वानर का काम यहाँ, काम यहाँ। कौन द्वार पर हरि मैं राधे, यहाँ हरि मतलब क्या होता है, एक वानर भी होता है, और एक हरि मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान। हरि मतलब क्या होता है, एक वानर, एक। तो जो राधे हैं जानबूझकर क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जाते हरि मैं राधे बता रहे हैं, और समझ भी रही हैं राधे, राधे राधा समझ रही हैं, मगर हरि का मतलब क्या होता है, वानर भी होता है और हरि भी होता है, भगवान भी होता है। तो क्या वानर का काम यहाँ, यहाँ जानबूझकर क्या कर रही हैं, दूसरा अर्थ निकाल रही हैं, जानबूझकर यहाँ कह रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। और आशा करते हैं आपके यह वीडियो समझ में आ गया होगा। ये शब्द अलंकार आज हम खत्म कर चुके हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थालंकार, जितने भी अलंकार उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।